अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य वितिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दारिद्र्यम मरणम भयम। चाहे जितना लोग नारा लगाएं कि गरीबी मिटेगी, नहीं मिट सकती, वो तो और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूज्यों की पूजा होने लगती है, और पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, और जिनका सम्मान होना चाहिए उनका लोग निग्लेक्ट करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते। नीतिकार ने कहा वहां तीन चीजें जरूर आएंगी। कौन कौन सी? दारिद्र्यम मरणम भयम, वहां भय आएगा, वहां दरिद्रता आएगी, वहां और रोग आएगा। लोग मृत्यु में अचानक चले जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, और ऐसा हम लोग समय समय पर देखते हैं। और भय तो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा भय है। पहले का राजा अपनी प्रजा के बीच में जाता और कहता ये सब मेरे अंग हैं। चाणक्य ने कहा कि शासक को, राजा को, प्रजा को पुत्रवत पालन करना चाहिए। वैसे राजा और प्रजा अलग हैं, लेकिन जब वो प्रजा को देखे और प्रजा के बीच में जाए तो उसको ऐसा लगे कि ये मेरे स्वजन हैं। और ऐसा चाणक्य ने कहा। और एक बड़ी विचित्र बात है, हम संसार में से भय का यदि निवारण करना चाहें तो जो समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको निर्भय होना चाहिए। अभी मैं कहीं प्रवचन कर रहा था अलीगढ़ में 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि भाई ये बड़ी विचित्र बात है कि राजा को निर्भय होना चाहिए, पर आज कैसे कलिकाल की विचित्र छाया दिखाई पड़ती है, जहां शासन का सर्वोच्च व्यक्ति कहता है कि तुम लोग शॉक प्रूफ हो जाओ और मैं बुलेट प्रूफ हो जाऊं और तभी काम चलेगा। इस प्रकार से आप विचार करिए, यदि हमारे सर्वोच्च जीवन में से भय व्याप्त हो और ऐसा दिखाई पड़े तो कैसे होगा। और दैवी संपत्ति का पहला लक्षण गीता में आप पढ़िए 16वें अध्याय में। मैं गीता की बात कहता हूं, अपनी तरफ से कोई बात करता नहीं। उसमें सबसे पहली बात यह कही गई, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। यदि समाज निर्भय है, यदि व्यक्ति निर्भय है, यदि राजा निर्भय है, तो स्वाभाविक रूप से दैवी संपत्ति के सद्गुण समाज में उतरते ही आएंगे। यदि प्रजा भयभीत है, यदि राजा भयभीत है, यदि समाज भयभीत है, तो उसका सारा समय अपने देह और संपत्ति के रक्षण में चला जाएगा। वो परमात्मा का भजन कब करेगा? वो परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकेगा? इसलिए भक्ति करने के लिए समाज का सौम्य वातावरण भी बहुत आवश्यक, और समाज के सौम्य वातावरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस अकिंचना भक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़े। और उस भक्ति की ओर यदि वो प्रस्थान करता है, आगे बढ़ता है, तो बड़ा उसको लाभ मिलता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य, जो परमात्मा का अभक्त है, कुतो महद्गुण, उस आदमी के पास महद गुण कैसे आएंगे? उस समाज के पास महद गुण कैसे आएंगे? हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण। क्यों? मनोरथेना सति धावतो बहि। वो व्यक्ति और समाज तो केवल मनोरथों के पीछे भाग रहा है, और मनोरथ आज तक दुनिया में किसी के पूरे नहीं हुए। लोग ऐसा कहते हैं कि रावण की केवल एक ही इच्छा थी अंतिम, वो पूर्ण नहीं कर पाया। बीच में सीता का अपहरण करके न लाया होता तो उसका मन, बुद्धि और उसकी सेना दूसरे काम में न लगी होती। लोग ऐसा कहते हैं, कहीं मैंने सुना था कि उसकी एक अंतिम इच्छा शेष रही, और उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि भले हम राक्षस हैं तो क्या हुआ, स्वर्ग में तो हम जरूर जाएंगे। आचरण हमारा ठीक हो न ठीक हो, लेकिन स्वर्ग में तो हम जरूर पहुंचेंगे। तब किसी ने पूछा, दशानन, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं होने पर तुम अपने समुदाय सहित स्वर्ग में कैसे पहुंच जाओगे? कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारा तो सारा प्राचीर सोने का बना हुआ है, हमारे पास स्वर्ण की तो कोई कमी है नहीं। हम सोने की एक लसेनी बनाएंगे और स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। भाई, मनोरथ तो रावण का भी पूरा नहीं हो सका, तो संसार में किसी सामान्य व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं तो कभी संभव नहीं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भक्ति से रहित मानव केवल मनोरथों के पीछे घूमता है,
और मनोरथेन सति धावतो बही, उसकी अंतर यात्रा कभी प्रारंभ ही नहीं हो पाती। और यदि व्यक्ति अपने जीवन में अंतर यात्रा प्रारंभ न कर पाए तो बही यात्रा का, बाह्य यात्रा का तो कोई अंत है ही नहीं।